आदि, कैन आई से समथिंग? उस दिन कॉलेज में झगड़ा होने के बाद मैंने तुम्हारी जगह अपने आप को रखकर सोचा। गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। पर क्या तुमने कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचा? नहीं। अगर गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी जगह रहकर क्यों सोचो? ये क्या किया है तूने? चिल्लाइए मत, चिल्लाइए। देखिए, मुझसे गद्दारी करता है तू? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जान से अंकल। मार दूंगा तुझे। समझ में क्या है मेरे आपको? हाँ? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अंकल एक मिनट। आदि, तुझे पता है इसने क्या किया? पता है? हाँ पता है। मम्मी को भी पता है। अंकल। ओह, तो तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धोखा नहीं अंकल, रवि सिंसियरली कविता से प्यार करता है। सिर्फ प्यार करने से क्या होता है? इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? रवि में कमी क्या है अंकल? पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, कविता को भी ये बहुत पसंद है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? चाहिए ना। कास्ट, उसकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है। 2020 की ओर पहुंच रहे हैं अंकल। इंसान अब तक चांद को छूकर आ चुका है और आप जाति की बात कर रहे हैं। मानता हूं 2020 आने वाला है, पर मैं 1970 का हूं। मेरे संस्कार नहीं बदलने वाले। आप कहते हैं हिंदुस्तानियों को साथ मिलकर रहना चाहिए, पर अपनी बेटी की शादी की बात आई तो आप जात पात पर उतर आ गए। ये कैसी हिपोक्रेसी है अंकल? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आप किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण जी की। क्या वो आपकी कास्ट के हैं? भगवान की कोई कास्ट होती है क्या? जब भगवान की कोई कास्ट नहीं तो हम इंसानों की क्यों है? देखिए ना अंकल, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। शादी कर दीजिए इनकी, दोनों खुश रहेंगे। क्या गारंटी है कि ये खुश रहेंगे? अंकल, अगर इनकी हालत तुम्हारी तरह हुई तो? तुम दोनों ने भी तो एक दूसरे से प्यार किया था, और अभी एक दूसरे को आंखें मिलाकर देख भी नहीं रहे। अरे कल को इनकी भी स्थिति ऐसी हो गई तो? जब दो प्यार करने वाले अलग होते हैं तो सिर्फ वो दोनों रोते हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो अलग होते हैं तो दो परिवार रोते हैं। अंकल, आप कल के रोने को तो देख रहे हो, पर आज की खुशी को नहीं देख रहे। अब क्या करोगे आप? रवि को यहाँ से निकाल दोगे? कविता को इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी और से शादी करवा दोगे? अगर लड़का अच्छा हुआ तो शी विल बी वेरी हैप्पी। कुछ दिन में वो रवि को भी भूल जाएगी। पर अंकल, ये याद रखना कि वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। पापा ने मेरे प्यार को ठुकराया, ये बात उसके साथ जिंदगी भर तक उसके दिल में रहेगी। चाहे आपने उससे जितना भी प्यार किया होगा, जितना भी दिल के करीब रखा होगा, जो नहीं दिया होगा ना, वो दिल में हमेशा रहेगा। इंसान जो है ना, वो अच्छी चीजें नहीं, हमेशा बुरी चीजें याद रखता है। और अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा अंकल। मैं नहीं चाहती आपके साथ कभी ऐसा हो। हे आदि। थैंक्स यार। पापा हमारी शादी के लिए मान गए। वाह, Congratulations. कांग्रेचुलेशंस। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। तो शादी कब है? नेक्स्ट मंथ। इतनी जल्दी? हाँ यार, जल्दी करने के लिए सोच रहे थे। ससुर जी का भी मूड है, व्हाई नॉट। बट लिसन, शादी की तैयारी तुम दोनों करोगे, ओके? मैं कम ऑन। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। डोंट वरी,
शादी की पूरी तैयारियां हम साथ मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, यार। ये रवि, तेरे ससुर जी बुला रहे हैं। थिंग्स चेंज सो क्विकली। चल यार, Okay. आता हूँ। वर्षा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेहंदी के रंग से ही पता चलता है कि हस्बैंड कितना प्यार करता है। अच्छा, अगर मेरी मेहंदी का रंग नहीं आया तो रवि गया काम से। वर्षा, तुम्हारा रंग आया क्या? ऑब्वियसली। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि अच्छा हस्बैंड मिलेगा? आदि अच्छा है ना? हाँ? वेट 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 वेट, व्हाट? पकड़ लिया मैंने। व्हाट डिड यू से? हाँ? फाइनली तुमने एडमिट कर लिया। बट वर्षा, दिस इज डेस्टिनी। इतने सालों के बाद ऐसे इस तरह यहाँ, रियली अमेजिंग। रवि भाव, तुम्हारी शादी हो रही है। नेक्स्ट आदि भाव की शादी। हाँ। हमें रुक यार। अच्छा बता, कब करने का इरादा है? बता। अरे रवि, अरे क्या बता तुम ना। पूछ रहे हो यार? अरे इतना सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है क्लियरली, तो भी दिमाग में बात नहीं घुसती क्या? क्या मतलब? अरे मेरे तले हुए तेल में उबले वड़े, वो दोनों फिर से मिल गए और अब दोनों एक दूसरे को जफ्फियां देने लग गए हैं। बात अरे आदि भाव, काय को ऐसा शक कुछ रहे हो? मेरी कसम खा के बोलो कि तुम्हारे दिल में वर्षा के लिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। बोलो। करेक्ट। देख, हमसे मत छुपा। देख राज, जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आती जाती हैं, पर हमारा पहला प्यार हम कभी नहीं भूल सकते। जिंदगी में जिस लड़की से पहला प्यार हुआ वो थी वर्षा। उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आई। आखिरी बार मैंने उसे 6 साल पहले देखा था। अट्रैक्शन तो होना ही था, बस हो गया। जब तुम पहले आई थी तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहता था, और अब देखो, देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कविता, बचपन में बहुत शैतान थी मैं, और मम्मी ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। मुझे अपने बगल में भी नहीं सोने देती थी, जाकर हॉल में सोती थी। पर जब मैं सुबह उठती तो देखती कि माँ मेरे पास आकर सो गई। कुछ लोगों के गुस्से में भी प्यार होता है। जो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, वो लोग ही हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात मैं समझ गई हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं राजू, जिंदगी में सब कुछ मुझे ऐसे ही मिल गया। नौकरी, दिमाग, ये हाइट। किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी बात का डर ही नहीं लगा। पहली बार जब वर्षा को ट्रेन में देखा ना, तो ऐसा लगा जिंदगी मिल गई। पर वो मेरे प्यार को ना बोल देगी, इस बात का डर था। उसके मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मैं बहुत तड़पा। आज तक मैं उस दिन को भुला नहीं पाया। आखिरकार हमारे कॉलेज के बीचों बीच 1500 स्टूडेंट्स के सामने उसने मुझसे आई लव यू कहा। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे प्यार की जीत हो गई। क्या बात है भाव? क्यों खुश हो रहे हो? इतना प्यार किया कि उसने मुझे प्रिंसिपल के सामने फंसा दिया। मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल सोचता ही नहीं। 6 महीने लगे उसे आई लव यू कहने के लिए, और 6 मिनट में मुझसे अलग हो गई। नहीं भाई, सब कुछ भूल जा अभी। इट्स ओवर। अरे लेकिन कुछ ही दिन पहले तो उसने तुमको पुलिस से बचाया था। मैंने सिर्फ उसकी मदद की, बस उतना ही। जब सचमुच प्यार किया था तब उसने धोखा दिया। हालात के हिसाब से अपना बर्ताव बदल दिया वो। आज उसके करीब भी चला गया ना, तो कल वो मुझे हर्ट करेगी। एक बार धोखा खा लिया है, बस अब और नहीं। अरे यार, तू ऐसे क्यों बोल रहा है आदि? अरे सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाद में लड़की देख के पिघल जाते हैं। यार राजू, एक बार जो मैं तय कर लेता हूं, अपना इरादा नहीं बदलता। हाँ, मुझे वर्षा पसंद है, लेकिन अब मुझे उससे प्यार नहीं है। Hey, what's up? आदि भाव, वो Hey, डाले। आदि